नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। धर्म एक ऐसा विषय है जिसको न तो कोई सीख सकता है और न कोई सिखा सकता है। धर्म तो धारण करने की चीज़ है, और जैसे हम अपने जीवन में अपने आयु के साथ बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही धर्म के जो आयाम हैं स्वतः ही हमारे जीवन में आते जाते हैं, और यह हमको अपने माता पिता से संस्कारों के रूप में प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारे माता पिता हैं, अगर उनके जो माता पिता थे उनके अनुभव में कमी के आधार पे हो सकता है कि हमारे पिता और माता को संपूर्ण रूप से धर्म का साक्षात स्वरूप न प्राप्त हुआ हो। उसी कारणवश अनुभव के अभाव में हमको भी पूर्ण रूपेण मानवीय धर्म का आभास न हो सका हो। किंतु अगर हमारे माता पिता के अंदर विद्यमान नैतिक मूल्य जो हैं, पारिवारिक मूल्य जो हैं, अगर वह सुदृढ़ हैं और सुसंस्कृत हैं और उनके द्वारा एक प्रगतिशील प्रयास किया गया है, तो धर्म हमारे जीवन में स्वतः ही प्रवेश कर जाएगा। उसे किसी अन्य स्रोत से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि धर्म धारण करने वाली चीज़ है, सीखने वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए माता पिता हमको हमारे संस्कारों में धारण करा देते हैं बाल्यकाल से ही। उदाहरण के लिए श्री रामचरितमानस का जब हम अवलोकन करते हैं तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। कि भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम माता पिता और गुरुओं के चरणों की वंदना करते थे। अर्थात मानव के अंदर विद्यमान जो माता पिता और गुरु के प्रति सम्मान की भावना है, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा की भावना है, यह उनके अंदर बाल्यकाल से ही विकसित हो जाता है। तो यह अलग से कहीं सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ही जो भारतीय मूल्य पद्धति का, वैल्यू सिस्टम का जो एक और आयाम है, नारियों का सम्मान, तो यह भी हम देखते हैं कि नारियों का कितना सम्मान करते हैं परमात्मा। श्रापित माँ अहिल्या का उद्धार करके, या बाली के अधीन हुई सुग्रीव की पत्नी को मुक्त कराकर। इसके अतिरिक्त स्वयं की पत्नी को रावण के अपहरण किए जाने के पश्चात उनको मुक्त कराकर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। साथ ही साथ शूरता वीरता का भी प्रदर्शन करते हैं, धनुष यज्ञ में धनुष भंग के द्वारा, या बाल्यकाल में यज्ञ की सुरक्षा के द्वारा। और अनेक ऐसे गुणों को प्रदर्शित किया है परमात्मा ने कि जिन गुणों को कहीं अन्य से सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वतः हमारे माता पिता और गुरु के द्वारा हमारे अंदर ज्योति स्वरूप में प्रकट कर दिए जाते हैं, प्रफुल्लित कर दिए जाते हैं, पल्लवित कर दिए जाते हैं। अब जिन गुण धर्मों का विकास हमारे अंदर हो गया है, जिन गुण धर्मों का विकास हमारे अंदर हो गया है, वही आगे चल के मानवीय धर्म के प्रतिरूप के रूप में प्रकट होते हैं, जिसे कहीं अन्यत्र स्रोत से सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो धर्म का विकास कैसे होता है, इसके संबंध में चर्चा हमने किया अभी। अब एक बात और आती है कि धर्म कितने तरह का होता है। तो सनातन शास्त्रों के अनुसार, या जो संतों से हमने सुना है, धर्म के 3 आयाम हैं, 3 प्रकार से धर्म माने गए हैं। सर्वप्रथम सामान्य धर्म, दूसरा विशिष्ट धर्म, और तीसरा आपद धर्म। सामान्य धर्म क्या है? जो हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं अभी, अर्थात एक मानव के अंदर मानवता से जो भी गुण उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए,
क्षमा, दया, करुणा, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, साहस, उत्साह, देशभक्ति, देश प्रेम, नारी का सम्मान, माता पिता की सेवा, गुरुओं का सम्मान, अहिंसा की भावना, सत्य की भावना, तेज की भावना, पराक्रम की भावना, ब्रह्मचर्य का पालन, इंद्रिय निग्रह, ऐसे जितने विषय हैं जो एक मानव को उच्च कोटि का आदर्श मानव बनाते हैं, ऐसे सारे गुण जिस व्यक्ति के अंदर विद्यमान हैं वह मानवीय गुण से परिपूर्ण है। अर्थात जो सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, मानवता का धर्म, उस धर्म से पुष्ट है वह व्यक्ति, और यह सब मानवीय के अंदर होना ही चाहिए। अर्थात यह जो भावना है वह प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। ये अनिवार्य किया है परमात्मा ने, क्योंकि मनुष्य की पहचान ही इसी से है। तो ऐसा गुण समूह जिस व्यक्ति के अंदर विद्यमान है वह उसके लिए सामान्य धर्म है। अर्थात सामान्य जो धर्म है वह सभी के लिए पूर्ण रूप से अनिवार्य है। अर्थात अगर आप मनुष्य हैं तो आपके अंदर मानवता नाम का जो धर्म है वह तो होना ही चाहिए, और उसे ही कहते हैं सामान्य धर्म। अर्थात यह सभी के लिए अनिवार्य है। दूसरा आता है विशिष्ट धर्म। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये जो किसी विशेष नाम रूपी धर्म से जुड़े हुए हैं, जो किसी विशिष्ट नाम से प्रदर्शित धर्म है, जो उनके क्रियाकलापों का अभ्यास करते हैं, अनुपालन करते हैं, उनको हम विशिष्ट धर्म कहते हैं। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत व्यक्ति कुछ विशेष नियमों का, कुछ विशेष पूजा पद्धतियों का और कुछ विशेष संस्कारों का अनुपालन करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विशिष्ट पूजा पद्धतियों, विशिष्ट संस्कारों या कुछ विशिष्ट क्रियाकलापों का जो समूह मानव द्वारा धारण किया जाए वह उसके लिए विशिष्ट धर्म कहलाता है। विशिष्ट धर्म में प्रवेश करने के बाद भी सामान्य धर्म तो जीवन में होना ही चाहिए। जैसे चित्रकारी के लिए किसी सफ़ेद कागज़ या सफ़ेद कपड़े की अनिवार्यता होती है, या किसी ऐसे सादे स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पे तरह तरह के रंगों के द्वारा चित्रकारी को उकेरा जा सके। ऐसे ही विशिष्ट धर्म तभी अस्तित्व में आ सकता है कि जब व्यक्ति के जीवन में सामान्य धर्म है। बिना सामान्य धर्म के विशिष्ट धर्म की पहचान हो ही नहीं सकती। अर्थात विशिष्ट धर्म का तो लोप हो सकता है, किंतु सामान्य धर्म जीवन पर्यंत व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अब तीसरा जो धर्म आता है वह है आपद धर्म। सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म के नियमों को किसी विशेष परिस्थिति में परमार्थ के कारण अगर हमको त्यागना पड़ जाए और उनके बिना जीवन यापन करना पड़ जाए तो उसे आपद धर्म कहते हैं। सरल भाषा में हम यह कह लें कि ऐसी वह परिस्थितियां जिनमें मानवता के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए अगर हमको विशिष्ट धर्म तथा सामान्य धर्म के क्रियाकलापों, संस्कारों एवं मूल्यों को छोड़कर जीवन व्यतीत करना पड़े तो व्यक्ति के अंदर विद्यमान उस तरह के धर्म को आपद धर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिंसा का निषेध किया गया है और अहिंसा को बढ़ावा दिया गया है। यह सामान्य धर्म के अंतर्गत है और विशिष्ट धर्मों में भी कहा गया है कि हिंसा की भावना का त्याग करना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन अगर हमारे राष्ट्र पे कोई आक्रमण कर दे या कोई आतताई व्यक्ति सामान्य जन समूह को सताना प्रारंभ कर दे तो परोपकार के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर ऐसे व्यक्ति को दंडित करते समय अगर हमसे हिंसा हो भी जाती है तो वह हिंसा क्षमा की श्रेणी में आता है। अर्थात उस हिंसा का हमें दोष नहीं लगता है और हमारा धर्म भी भ्रष्ट नहीं होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब बाली का वध करते हैं
तो बाली उनसे प्रश्न करते हैं कि मेरा तो कोई अपराध ही नहीं है जिस कारण से आप मेरा वध करें, और मैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपका शत्रु भी नहीं हूं, तो फिर किस कारण से आपने मेरा वध किया। तो भगवान कहते हैं कि यह जो कार्य मेरे से हुआ है यह मेरे सामान्य या विशिष्ट धर्म के अंतर्गत नहीं हुआ है, यह मेरे आपद धर्म के अंतर्गत हुआ है। अर्थात आपने जो अपराध किया है वो कोई एक अपराध नहीं, बहुत सारे अपराध हैं। तो भगवान बताते हैं, अनुज बधु नी सुत नारी सुन सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदिष्ट बिलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी हो गया, बहन हो गई, छोटे भाई की पत्नी हो गई, बहन हो गई, बहू हो गई, समाज की बेटियां या महिलाएं, ऐसे कोई भी जिनकी मर्यादा को कोई खंडित करने का प्रयास करे तो वह दंड का अधिकारी बन जाता है। और आपने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने अधीन करके रखा हुआ है, इस अपराध के कारण मैंने आपको दंडित किया है। राधे श्याम रामायण में एक पंक्ति आती है, उसमें लिखा गया है, सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुमको समाप्त कर डाला है। दूसरा, विशिष्ट धर्म और सामान्य धर्म में भी एक बात आती है कि अगर कोई मित्र है तो मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, और मित्र के छोटे से छोटे दुख को भी बड़ा समझकर उसके लिए सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं, मित्र के संदर्भ में परिचर्चा में बताते हैं कि निज दुख गिरि सम रज करि जाना, और मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र वह है कि जो अपने पर्वत के समान दुख को भी मिट्टी के कण के समान समझे, और अपने मित्र के मिट्टी की धूल के बराबर दुख को भी पर्वत के समान मानकर उसके लिए सदैव तत्पर रहे सहायता हेतु। राधे श्याम रामायण में लिखा गया है, भगवान कहते हैं बाली से कि दूसरा अपराध यह है कि तुमने हमारे मित्र को दुखी किया है, और मित्र का छोटा सा भी जो दुख है वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, और मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने मित्र को उसके संकट से बाहर निकालूं। और मैंने कोई ऐसी मित्रता नहीं की है, पावक को साक्षी मान के मित्रता की है। पावक को साक्षी देकर के बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र की हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। हे बाली, हम और सुग्रीव पावक को साक्षी, अग्नि को साक्षी मान के मित्रता स्वीकार किए हैं। तो ये नीति के वचन हैं कि मित्र जो है वह मित्र के दुखों का हरण करते हैं। इसी कारण से हमने आपको बाण मारकर समाप्त करने का जो प्रयास किया है। तो विशिष्ट परिस्थितियों में ये लिए गए निर्णय हैं, विशेष परिस्थितियों में। ये सामान्य परिस्थितियों में निर्णय नहीं लिए जाते हैं। स्त्री के ऊपर पुरुष को आक्रमण के दृष्टि से कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हनुमान जी का मार्ग अवरुद्ध करती है लंकिनी, तो हनुमान जी मुष्टिका प्रहार करते हैं, क्योंकि आपद धर्म है। उसके अलावा परमार्थ का परोपकार का कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि रावण के लंका में जब हनुमान जी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती तो फिर उसके विनाश का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होता। तो विशिष्ट धर्म के अंतर्गत उन्होंने वैसा निर्णय लिया। जितने भी हिंसात्मक कार्य हुए हैं सब विशिष्ट धर्म के अंतर्गत आते हैं, और सबके पीछे मात्र और मात्र एक ही प्रयोजन रहा है, और वह प्रयोजन सिर्फ एक ही रहा है, मानवता का कल्याण, समाज की भलाई। भगवान भगवत्ता से परिपूर्ण होने के पश्चात भी जब मानव स्वरूप में संसार में आए तो सारे मानवीय मूल्यों पर चल के दिखाया है। तो हमको तो उन्होंने मनुष्य बनाया ही है, तो हमको सारे मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। जो भी वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़, उन सब पे हमको चलना चाहिए। तो विशिष्ट परिस्थितियों में ही सिर्फ जब मानवता के लिए खतरा हो जाए, राष्ट्र पे संकट आ जाए, समाज पे संकट आ जाए, तभी आपद धर्म का
अनुसरण करना चाहिए, नहीं सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म का अनुसरण करके हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आज हमने सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म के बारे में समझा है। अगर इसकी और बृहद व्याख्या चाहिए तो मैं इन धर्मों की अलग अलग व्याख्याएं और कर दूंगा, तीनों की। धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। अगर इस पूरे विषय में चर्चा के दौरान अगर किसी का कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि सरलतम तरीके से विषय की व्याख्या करूं, जिससे आप लाभान्वित हों और हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।